स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का नाम सुना होगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। तो अपनी कंफ्यूजन के हल के लिए वो बुक्स के पास जब जाते हैं तो वहां से भी उनको डिजायरेबल आंसर नहीं मिलता। नतीजतन क्या होता है कि वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, किस तरह से वो इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग बड़े सादा अंदाज में सीखेंगे कि इनके दरमियान असल में फर्क है क्या, कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो इसके लिए मैंने इनके मुख्तलिफ पॉइंट बनाए हैं कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंदर ये वाले अगर पॉइंट्स हों तो वो फाइनाइट्स हैं, और ऐसी वर्ब्स जिनके अंदर ये वाले पॉइंट्स हों वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो इन पॉइंट्स को आइए हम सीखते हैं। तो मेरे पास पहले जो मेरे पास कॉलम है उसमें मौजूद है फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म, दूसरे में नॉन फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म। इसके मैंने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहले पॉइंट में हमारे पास क्या है कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं दैट शोज एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, मतलब कि ऐसी वर्ब्स जो आपके सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट को शो करें। मतलब क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो और आपकी अगर वो वर्ब चेंज हो जाए तो आपकी जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फर्दर पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं इसके। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं शोज नो एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। इधर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में हमें नजर आ रहा है ही हमारे पास सब्जेक्ट है, इज हमने यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब का यूज किया, ही इज अ गुड बॉय। लेकिन जैसे ही हम इसी सेम टेंस में जाते हैं और हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, हम ही की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं दे। ही इज था तो दे के साथ आर आ गया, दे आर गुड बॉयज। अब इज से आर पे हम जब आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ। तो इज और आर ये वर्ब्स शो कर रही हैं कि इनका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ है। जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगी। जैसे कि अगर हम कहें आई एम अ बॉय तो आए के साथ हमने एम यूज किया, फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ, फिर ये वर्ब्स चेंज होगी। तो ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाएं तो ऐसी वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म कहते हैं। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से ना चेंज हो, सब्जेक्ट चेंज होता है तो हो जाए, उन वर्ब्स को कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आप जिससे आप जज कर सकते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है, ही इज प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे देखें इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और प्लेइंग जो है वो एज अ प्रिंसिपल वर्ब आई है। तो जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो ये देखें इज चेंज हुआ आर में बट प्लेइंग सेम रहा। तो मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से जो वर्ब्स चेंज हो जाएं वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से जो वर्ब चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। चलें चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की जानब। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब्स हैं मार्क्ड फॉर टेंस। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा था कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती हैं। दूसरे में क्या है कि एक तो उनके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से चेंज होंगी, दूसरी क्या है कि वो टेंस के चेंज होने के साथ भी चेंज हो जाएंगी। जैसे दे हैव डन देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे हैव हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज
हुई है, तो अगर हम सब्जेक्ट को सेम रखें लेकिन टेंस को चेंज कर दें तो हम हैव से हैड पर आ जाते हैं। सब्जेक्ट सेम है, टेंस चेंज हुआ, मतलब कि आपने फाइनाइट वर्ब के हवाले से पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि ये टेंस की वजह से चेंज होती हैं, दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट की वजह से चेंज होती हैं। दोनों में जो भी पॉइंट आपके सामने आए वो टेंस की वजह से चेंज हो, वो सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो, तो आप उन वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स का नाम देंगे। तो हमने पहले पॉइंट में नॉन फाइनाइट में ये सीखा था कि ये सब्जेक्ट चेंज हो या ना हो इन पे कोई असर नहीं होता। दूसरे में ये तब चेंज होती हैं जब एक्शन चेंज हो। ये टेंस के चेंज होने से भी चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। ये सब्जेक्ट के चेंज होने से भी चेंज नहीं होती, और ये चेंज कब होती हैं जब आपका एक्शन चेंज हो। जैसे ही एक्शन चेंज होगा तो ये वाली वर्ब्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगी। जैसे वी वर सिंगिंग, तो यहाँ पे सिंगिंग हमारे पास एक्शन हो रहा है। अब देखें सब्जेक्ट चेंज हो गया है, ये वाली सेम रही है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, ये सेम रही है। क्यों सेम रही है? क्योंकि दे और वी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में वर लेते हैं, तो हम इनको फाइनाइट वर्ब्स ही कहेंगे। क्योंकि अगरचे सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन वर जो हेल्पिंग वर्ब है इसका एग्रीमेंट वी के साथ भी है और दे के साथ भी है। यहाँ पे अगर वी होता और यहाँ पे हम ही यूज करते तो ये वॉज में आ जाना था, ही वॉज डांसिंग। अब सिंगिंग से हम डांसिंग पे आ गए हैं। मतलब क्या है कि ये वाली वर्ब्स जो है वो टेंस के चेंज होने की वजह से नहीं चेंज हो रही, ना सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही हैं। ये चेंज कब हुई है? जब आपका एक्शन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप जो है वो जहन नशीन कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनको मेमोराइज करने में, कि आपकी जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये पहले नंबर पर आपके सब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से चेंज होती हैं, दूसरे नंबर पर ये फाइनाइट वर्ब्स जो हैं ये टेंस के चेंज होने की वजह से चेंज होती हैं। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं इनका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कब चेंज होती हैं? जब आपका एक्शन चेंज हो। तो आपके एक्शन के चेंज होने की वजह से जो वर्ब्स चेंज हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंगिंग है, अगर हम टेंस को चेंज भी कर दें, हम कर दें वी आर सिंगिंग, तो ये वाली जो सिंगिंग वर्ब है टेंस के चेंज होने से भी नहीं चेंज हुई। अगर मैं कर दूं आई एम सिंगिंग, अब मैंने क्या किया है, मैंने वो सब्जेक्ट को चेंज किया फिर भी ये चेंज नहीं हुई। तो ये कब चेंज होंगी? जब मैं एक्शन को चेंज करूंगा। वी आर डांसिंग, वी आर प्लेइंग, आई एम डांसिंग। अब मैंने क्या है कि अपने एक्शन को चेंज किया तो ये चेंज हो। चलें जी बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट की जाए। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि जितनी भी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और जितनी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव वाली वर्ब्स होती हैं वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती कौन सी हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स में आपकी हेल्पिंग वर्ब्स शामिल होती हैं। जितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। जितनी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ, वो भी आपकी फाइनाइट होती हैं। जितनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, वो भी आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जितने पार्टिसिपल हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, हैविंग पार्टिसिपल है, जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जाएंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, अब देखिए जो गोज हमारे पास वर्ब है इसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ भी है और इसका एग्रीमेंट टेंस के साथ भी है। जैसे टेंस चेंज होगा ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे वेंट देखें, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका एग्रीमेंट आपके टेंस के साथ है, ठीक है। तो इनको हम जो है वो फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। अब देखें यहाँ पे दे हैव गॉन टू स्कूल, अब गॉन जो है ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है तो इसे हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। ही मेड मी लाफ, अब यहाँ पे लाफ भी हमारे पास इन्फिनिटिव के तौर पर यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इन्फिनिटिव हो, जेरेंड हो या पार्टिसिपल्स हो। पार्टिसिपल में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है और दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा,
एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, एक हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है। तो जेरेंड में आईएनजी फॉर्म आ जाती है, इन्फिनिटी में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज के लेसन को आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब वीडियो के आखिर तक अगर आप आ गए हैं और आपको आज के लेसन की समझ भी आ गई है, तो जाते हुए क्या करना है, सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।